आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे। आमतौर पे देखा जाता है कि पत्नी की तरफ से 1, 2, 3, 4 केस एक साथ कर दिए जाते हैं और आमतौर पे ये भी देखा जाता है कि पति की तरफ से संभवतः दाम्पत्य पुनर्स्थापन का या फिर डिवोर्स का केस फाइल किया जाता है। ऐसी परिस्थिति में आपके कितने साल बर्बाद होने वाले हैं, कितने साल आपको कोर्ट में लगने वाले हैं, किस केस में कितना समय लग सकता है, आपको किस केस में जल्दी करना चाहिए, किस केस में आपको जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और साथ ही किससे फायदा होगा और किससे नुकसान होगा और पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में इस मुद्दे पर डिटेल में बात करने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र हूँ केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, आमतौर पर देखा जाता है कि पति की तरफ से दाम्पत्य पुनर्स्थापन का या फिर डिवोर्स का केस फाइल किया जाता है। आमतौर पर ऐसा देखा जाता है, ज्यादातर मामलों में दाम्पत्य पुनर्स्थापन का खाली केस होता है। दूसरी तरफ से पत्नी आमतौर पर दहेज उत्पीड़न का केस करती है, भरण पोषण का केस करती है और घरेलू हिंसा के अंतर्गत केस करती है। ये 3 केस एक साथ कर देती है। ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें कितना समय लग सकता है, तो लगभग आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि इन केसेस में 3 से 5 साल का समय लग जाता है। ट्रायल कोर्ट में आपको 3 से 5 साल का समय लग सकता है। फिर मामला सेशन में जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो आप इसे टोटल मान के 10 साल भी मान सकते हैं। कभी कभी किसी केस में जल्दी हो जाता है, कभी कभी किसी केस में जल्दी नहीं होता है, समय लगता है। तो कुछ केसेस में, नंबर 2, कुछ केसेस में जल्दी फैसला आ सकता है। तो कुछ केसेस से यहां पर मतलब यह है कि पति को मेंटेनेंस के केसेस में जल्दबाजी करना चाहिए। मेंटेनेंस के केस में जल्दबाजी करने से पति को सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि सारे ग्राउंड्स क्लियर हो जाते हैं कि पत्नी जिस आधार पर आई है, जो आरोप लगा रही है, वास्तविकता में क्या उसके पास उसके सबूत हैं या नहीं। दूसरा यह भी ग्राउंड क्लियर हो जाता है कि कोर्ट के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, अडल्ट्री की वजह से अलग रह रही है, क्रूरल्टी की वजह से अलग रह रही है, या फिर पति और उसके परिवार के द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया है कि अब उस घर में नहीं रह सकती, इस कारण से वो अलग रह रही है। ये सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं और पति और पत्नी की इनकम और अन्य चीजें भी कोर्ट के समक्ष आ जाती है। तो इससे आने वाले जो बाकी केसेस होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा वाला केस है, इसके अलावा डिवोर्स का केस है, दहेज उत्पीड़न का मामला है, इन केसेस में पति को एक बड़ा बेनिफिट मिल सकता है। अगर पति को ये लग जाता है कि उसकी वृद्ध पत्नी के पास में किसी प्रकार का कोई भी सबूत नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पति यहाँ पर कॉन्फिडेंस में आ जाता है और न्यायालय के समक्ष ये बात क्लियर हो जाती है कि पत्नी के पास कोई सबूत नहीं है, पत्नी जानबूझ के झूठे एलिगेशंस लगा रही है, बिना सबूत के आरोप लगा रही है। तीसरी बात है, पत्नी को ये बात स्पष्ट हो जाती है कि बहुत कुछ मेरे केसेस में होने वाला नहीं है, बस केस चलते रहेंगे, बहुत कुछ होने वाला नहीं है और पति और उसके परिवार को सजा होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पास लगाए गए आरोपों के सबूत ही नहीं है, ना कोई गवाह है ना सबूत है। तो ऐसी स्थिति में मेरे आरोप झूठे माने जाएंगे। और अगर पति के पास कोई ऐसे सबूत हुए कि जिनसे वो साबित कर दे कि पत्नी जो आरोप लगा रही है वो झूठे हैं, तो फिर और स्थिति क्लियर हो जाती है। तो ये यहां पर स्थिति क्लियर हो जाती है। नंबर 4, नंबर 3, जल्दी फैसला कराने में कभी कभी नुकसान भी होता है। किस केस में? दहेज उत्पीड़न के केस में, क्योंकि इसमें सजा हो जाती है, या तो इसमें बरी या सजा। तो दहेज उत्पीड़न के मामले में पति को कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। नंबर 4, कभी कभी केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक जब पहुंचते हैं, तो यहाँ पर जो लगने वाला समय होता है ये काफ़ी हो जाता है और ये 10 साल हो सकता है, 20 साल भी हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में पति और पत्नी दोनों को एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मौका मिले आपसी सहमति से सेटलमेंट कर लेना चाहिए, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि बहुत सारे केसेस में जो कि दहेज उत्पीड़न के मामले होते हैं, इनमें ज़्यादातर केसेस में अगर बात करें तो 70-80% तक केसेस में पति और उसके परिवार वालों को संदेह के आधार पर या सबूतों के आधार पर बरी कर दिया जाता है और ये केस डिसमिस हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप मेंटेनेंस के केस को डिसाइड करवाइए।
इससे 2-3 ग्राउंड तीन ग्राउंड एक साथ क्लियर हो जाते हैं। और साथ ही डिवोर्स के लिए भी यहाँ पर स्थिति क्लियर हो जाती है, जहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि लगाए गए आरोपों के कोई भी सबूत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब आप डिवोर्स के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर जा सकते हैं और डिवोर्स का केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि डाइवोर्स के केस में भी काफ़ी समय लग सकता है। आजकल फैमिली कोर्ट में बहुत सारे केसेस होते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी लंबी लंबी तारीख मिलती है। कई लोग बताते हैं साहब हमको तो 3 महीने से पहले की तारीख ही नहीं देते हैं। ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि सर 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने की तारीख आमतौर पर मिलती है। तो आप एक एवरेज 2 महीने की तारीख मान के चल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको डिवोर्स में 3 साल या इससे ज़्यादा का समय लग सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर स्पष्ट हो गया कि मेंटेनेंस के केस में क्लियर हो गया कि कोई लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है, तो ये यहाँ पर स्पष्ट होता है कि पति के विरुद्ध जो केस फाइल किया गया है वो पति और उसके परिवार को परेशान करने के उद्देश्य से किया गया है, उसे मेंटल हरासमेंट करने के उद्देश्य से किया गया है, ये भी स्पष्ट हो सकता है। या फिर ये स्पष्ट हो सकता है कि पत्नी अडल्ट्री में है, इस कान से साथ नहीं रह रही। ये स्पष्ट हो सकता है कि पत्नी जानबूझ के अलग रह रही, वो पति के साथ नहीं रहना चाहती, जबरन शादी कराई गई थी, या उसे पति पसंद नहीं है, या कोई अन्य कारण है। तो सबसे पहले आपको मेंटेनेंस के केस को डिसाइड करवाना चाहिए, और जहां पर मौका मिले, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, आपसी सेटलमेंट करके म्यूचुअल डिवोर्स लेके ऐसे मामलों से बाहर निकल जाने में दोनों की भलाई है। अगर हम फायदे नुकसान की बात करें तो जिसके पास में सबूत होगा फायदा उसे ही होगा, जिसके पास सबूत नहीं होगा नुकसान उससे होगा। लेकिन अगर पत्नी ये मान के चल रही है कि उसे पति के साथ रहना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पत्नी के पास सबूत हो या ना हो, लेकिन पत्नी को सिर्फ इतना फायदा हो सकता है तो उसे विदाउट एविडेंस मेंटेनेंस मिल सकता है। बाकी केसेस पत्नी हार सकती है, ये उसे नुकसान होगा। मेंटेनेंस मिल सकता है, ये फायदा होगा, और समय बर्बाद होगा, ये सबसे बड़ा पत्नी का नुकसान होगा। तो यहाँ पर पति का नुकसान होता है कि पैसा बर्बाद होता है, पति का नुकसान होता है कि समय बर्बाद होता है, और पति का नुकसान होता है कि अगर उसके पास कोई सबूत नहीं है तो सजा हो सकती है, डिवोर्स नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए जब भी मौका मिले आपसी सेटलमेंट करके इन केसेस में निकलने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपका समय बचेगा, जिससे आपका पैसा बचेगा, और जिससे आपका जो समय बर्बाद होने वाला है वो पूरा बचेगा, और यहाँ पर डिवोर्स जल्दी हो जाएगा। हम केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।